तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। बहुत दिनों से आप लोगों को कोई क्लास नहीं मिल पाई, तो इसी वजह से मैं आज लेके आऊँ आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन ज़बरदस्त क्लास, जिसके कम से कम नहीं तो 10 क्वेश्चन रीजनिंग में पूछे जाते हैं। वो भी किसके लिए? आरपीएफ की जो भर्ती चल रही है उसके लिए भी बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है। यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए होने वाली है, और जो एसएससी जीडी री एग्जाम है उसके लिए भी होने वाली है, और एनटीपीसी रेलवे की जितनी भी भर्तियां चल रही। रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम अगर एक बार पढ़ लेते हैं तो कुल मिलाकर सब उसी से पूछा जाता है, इससे हटके कोई क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा ब्लड रिलेशन, मतलब रक्त संबंधी क्वेश्चन कैसे आपसे पूछे जाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन उस चीज को आसान बनाने के लिए हम किस टाइप से पढ़ते हैं, किस टाइप को उनको आसान बनाते हैं, तो वो चीज मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। बहुत अच्छे भाषा में, एकदम बिल्कुल स्पष्ट भाषा में, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास आप लोग इसकी बिल्कुल मत करिएगा, लास्ट तक देखना, हर चीज समझ में आएगी। और सभी एग्जाम परीक्षाओं के लिए है ये क्लास, रीजनिंग के, जिसमें भी रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी लोगों के लिए। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं रीजनिंग का आज। ब्लड रिलेशन मतलब रक्त संबंधी क्वेश्चन होंगे आपके पास। कौन से होंगे? रक्त संबंधी। ठीक है, इसके कैसे क्वेश्चन आप लोगों को बनते हैं परीक्षा में? कम से कम नहीं तो 8 से 10 क्वेश्चन यूपी पुलिस री एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो उसी टॉपिक थोड़ा सा जुकाम है आज। तो मैं आप लोगों को पहले अपनी तरफ से बताऊंगा, उसके बाद सारे क्वेश्चन भी कराऊंगा, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। देखो, हर चीज क्लास में समझ में आएगी, इस चीज की मैं गारंटी देता हूं। अगर क्लास को स्किप नहीं करेंगे तो हर चीज समझ में आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको रिलेशन में कुछ चीजें मालूम होनी चाहिए। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो तो आप लोगों को कॉमन मालूम होती है। माता पिता तो सभी, माता पिता, ठीक है, दादा दादी, चाचा चाची, ये तो कॉमन चीजें हैं, ये सभी लोगों को मालूम होगा। लेकिन मम्मी की माँ या मम्मी की बहन, या हमारे पापा की बहन, पापा की मम्मी, तो पता ही है। ठीक है, पापा की बहन, बहन की लड़की, ये सब कैसे रिश्ते हमें पता लगते हैं कि कैसे आते हैं, तो वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, सबसे पहले हम लोग मान लो हमारे पिताजी हैं, हम यहां से चलते हैं, ये चीज, ये मान लो हमारे पिताजी हैं, मतलब फादर हैं। ठीक है, पिताजी की माँ, ये पिताजी की माँ है। अगर माँ है तो ऊपर ही रहेंगी, मैं उनको ऊपर का ही दर्जा दूंगा। जो हमसे बड़ा है तो मैं उनको ऊपर का ही दर्जा दूंगा। तो इसी टाइप से हम आपको समझाने वाले हैं कि अगर जो हमसे बड़ा है, हमारे पापा से बड़ा है, तो उनको हमेशा हम ऊपर रखेंगे, मतलब अपने से ऊपर रखेंगे। जैसे अब ये बताओ, हमारे ये फादर, मतलब हम हिंदी में लिखे दे रहे ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये हमारे पिताजी हैं। ठीक है, ये पिताजी के, हमारे पिताजी या माता है, ये हमारी पिताजी की माँ है। ठीक है, पिताजी की माँ, तो इनकी भी माँ तो इनसे भी ऊपर होंगी, तो ये इनकी भी माँ है। ठीक है, अब एक चीज बताओ, पिताजी ये है पिताजी के लड़का, मतलब मैं हूं, मैं, ठीक, मैं अपने आप को मान लिया। अब एक चीज बताओ, ये मैं हूं, ये मेरे पिताजी हैं। ठीक, पिताजी की माँ है ये, और माँ की माँ है ये। अब ये बताओ, अब अगर पूछा जाए तो मेरी पिता, मतलब मेरी, सुनो, जैसे मैं हूं, मेरा नाम है अंकित या सुमित है मेरा नाम। अब एक चीज यहां से ये पूछ लिया है, सुमित का रिश्ता, ठीक है, सुमित जो है ये अपने पिता की माँ से क्या कहेगा? सुमित जो है अपने पिता की माँ से क्या कहेगा, मतलब क्या रिश्ता है? तो सुमित अपने पिता की माँ को क्या बोलेगा? नानी बोलेगा ना भाई। वो पिता की माँ को क्या बोलेगा? दादी, सॉरी, क्या बोलेगा? दादी बोलेगा ना, अपने पिता की माँ। ठीक है, तो मैं अपने पिता की माँ को क्या बोलूंगा? दादी बोलूंगा ना। ये चीजें सबको पता है, लेकिन इनको लिखने का तरीका आप लोगों को आना चाहिए। तो अब यहाँ कहीं से भी कोई भी रिश्ता पूछ लिया जाए, जैसे ये मैं हूं, अब ये बताओ, मैं अपने पिता की माँ को माँ क्या बोलूंगा? अपने पिता की माँ को क्या बोलूंगा? कुल मिला के वो हमारी परदादी हुई। तो अब ये बताओ, हमारी जो दादी है, दादी की माँ हमारी परदादी हुई है ना, दादी की माँ हमारी परदादी हुई है। ठीक, तो इतना लंबा रिश्ता फिलहाल पूछा नहीं जाएगा, 3 डिजिट में आपको रिश्ता पता होना चाहिए। अब एक चीज बताओ, ये मैं हूं, ठीक है, ठीक, अब ये चीज, ये मैं हूं, ये मेरे पिताजी हैं, ये पिताजी की माँ है, पिताजी की माँ, ठीक, और पिताजी की माँ के पति हमारे कौन हुए? तो ये हमारे, अब ये बताओ, पिताजी की माँ के पति हमारे कौन हुए? तो हमें पता होना चाहिए, तो ये तो हमारे दादा ही हुए ना भाई। पिताजी की माँ है, माँ के पति हमारे दादा हुए, सबको मालूम है ये चीजें। ठीक, अब क्वेश्चन किस प्रकार बनता है वो चीजें मैं आपको समझाने वाला, और एक चीज बताने वाला हूं। अब ये चीजें हम कैसे, मान लो हमने आपको बता दिया फीमेल, एक होता है, एक तो मेल। ठीक,
ठीक, अब ये बताओ, ये पिता जो है हम इनको यहाँ से प्लस का निशान लगा लेंगे, माँ है तो माइनस का। इसमें हमें ये पता लग जाएगा कि ये हमारा। अब ये बताओ, यहाँ के अगर कोई चीज दे दिया जाए उनके पिता या माँ तो हम पहचान लेंगे, लेकिन अगर नहीं दिया जाए तो हम कैसे पहचानेंगे ये माइनस है या प्लस है, मतलब लेडीज है या जेंट्स है। अब मैं हूँ, मैं मुझे दे दिया जाए कि अब ये बताओ, मैं, अब सबको पता है मैं मेल हूँ, लेकिन ये बताओ अगर मान लो कोई यहाँ पे लड़की होती है कैसे, तो हम कैसे पहचानेंगे, प्लस माइनस से पहचानेंगे। अब जब क्वेश्चन आपको कराएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। देखो सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ। रीजनिंग की ये बहुत सबसे बेस्ट बुक है, अगर आप लोग लेना चाहें तो इसको जरूर ले लेना। इसमें सभी टॉपिक बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं और सभी टॉपिक इसी को मतलब किताब से आते हैं। ठीक है, मैं आपको इनसे कुछ उदाहरण लूंगा, वो आप लोगों को बताऊंगा और आसान तरीका मैं आपको बता दूंगा। इसमें ब्लड क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ, इसमें आपको बताना होगा। मेल फीमेल के लिए मैंने आपको बता दिया, मेल हो तो माइनस लगाएंगे और फीमेल हो तो प्लस लगाएंगे। अब देखो आप लोगों के पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ए और बी बहनें हैं, ए और बी, देखो एक क्वेश्चन है, इसको बनाना है आपको। ए और बी बहनें हैं, ठीक है, ए और बी बहनें हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी बहनें, आर और एस भाई हैं, आर और एस भाई हैं, ठीक है, आर और एस भाई हैं। ए की पुत्री आर की बहन है, ए की पुत्री क्या लिखा है, ए की पुत्री आर की बहन है। देखो क्वेश्चन लंबा है लेकिन अच्छे से समझाऊंगा आप लोगों को ताकि समझ में आए। बी का एस से क्या संबंध है, पूछा क्या है, बी का एस से क्या संबंध है। अब देखो क्वेश्चन यहां से आप लोगों को तरीका मैं बता रहा हूं। अब देखो मैंने आपको बताया अगर आप मेल हैं तो प्लस लगाएंगे, फीमेल है तो माइनस। अब एक चीज बताओ, ए और बी बहनें हैं, मान लिया ए और बी बहनें हैं, ए और बी बहनें हैं, बहनें हैं तो माइनस माइनस, ठीक। आर और एस भाई हैं, आर और एस भाई हमने कहीं पे लिख लिया, आर और एस भाई हैं, ठीक है, भाई हैं दोनों, भाई ठीक, भाई है। ए की पुत्री आर की बहन है, ए की जो पुत्री है वो आर की बहन, ए की जो पुत्री है वो आर की बहन है। ए की पुत्री जो है, ए की पुत्री जो पुत्री है तो नीचे देखो, अब भाई पुत्री है तो नीचे मतलब नीचे जाएगा ना। हमने आपको पहले क्या बताया, अगर हमसे बड़ा कोई है तो हमें ऊपर लिखेंगे, अगर हमसे छोटा कोई है तो हम नीचे लिखेंगे। तो ए की पुत्री है तो नीचे आएगी। अब देखो ए की पुत्री आर की बहन है, आर की बहन आर और एस भाई हैं, आर और एस भाई हैं, ठीक। ए की पुत्री आर की बहन है, ए की पुत्री आर की बहन है। अब ए की पुत्री कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, तभी तो आर की बहन होगी, ठीक है, आर की बहन है। बी का एस से क्या संबंध है, अब यहां पे ये पूछा गया बी का एस से क्या संबंध है, बी का एस से क्या संबंध है, देखो जल्दी से बताओ बी का एस से क्या संबंध है। अब यहाँ पे देखो ये दोनों बहनें हैं, ये इसकी पुत्री मान लो कोई एक्स वाई जेड हो सकती है। अब देखो ये बहनें हैं, इसकी पुत्री मतलब ये है, पुत्री मान लो बाई मान लो, तो इसकी ये भाई हुआ ना, ये बहन है ना, तो ये भाई देख क्या दिया, देखो ए की पुत्री आर की बहन है, ए की पुत्री बाई जो है आर की बहन है, ये बहन भाई हो गए, ठीक है। ये मान लो बहन भाई है, तीनों आदमी बहन भाई, ये भाई ये बहन है, ठीक है, पुत्री है ना तो बाई आ जाएगी। ए की पुत्री आर की बहन है, आर की बहन है, ए की पुत्री क्या बाई हो गई, मैंने अपनी तरफ से मान लिया। अब पूछा क्या है क्वेश्चन, बी का एस से क्या संबंध है। अब ये इसकी बहन है, ठीक है, अब इसकी पुत्री या इसकी पुत्री मान दो, लेकिन बी का क्या संबंध है, ये इसकी माँ है ना, माँ, तो भाई ये पुत्री है ना, इसकी भी माँ है इसकी भी माँ है, लेकिन ये इसकी बहन है, तो बहन हमारी क्या, माँ की बहन हमारी क्या हुई, माँ की बहन क्या हुई, माँ की बहन क्या हो सकती है हमारी, जल्दी से बताओ, माँ की बहन हमारी कौन हुई, मौसी, क्या हुई, मौसी। तो इसका आंसर क्या है, बी का एस से क्या संबंध है, तो बी का एस से क्या संबंध है, तो बी का एस से क्या संबंध है, मौसी है, बी की मौसी, ठीक है, एस जो है वो क्या नाम, बी जो है एस की मौसी है, ठीक है, तो इसका आंसर मौसी, देखो लिख के आ रहा होगा, ठीक है, मौसी वो बोल सकते हैं। अगर मौसी ऑप्शन में नहीं है तो हम आंटी बोल सकते हैं, आंटी देखो भाभी को भी बोल सकते हैं, मौसी को भी, अगर मौसी ऑप्शन में नहीं है तो हम इनको आंटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए चीजें समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं बताता हूं ताकि चीजें समझ में आए। देखो अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तब भी मैं आपको बता रहा हूं। देखो एक अपनी तरफ से मैं क्वेश्चन लेता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए अच्छे तरीके से।
देखो देखो ए का विवाह बी से हुआ है, देखो अपनी तरफ से ले रहा हूं, ए का विवाह बी से हुआ, ठीक है। सी बी का पुत्र है, ठीक है। डी जो है, डी ए की बेटी है, तो ए, तो देखो, तो बी का ए से क्या संबंध है। अब एक चीज बताओ, मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को अपनी तरफ से बनाया, अब आपको यहां से करना है। देखो ए का विवाह डी से हुआ, बी से हुआ है। अब ए का विवाह किससे हुआ है, ए का विवाह बी से हुआ है, ठीक है। ए का विवाह बी से हुआ है। अब हमें ये नहीं पता है कि ये प्लस है या फिर ये प्लस है, ये माइनस है या ये माइनस है, नहीं पता। लेकिन ए का विवाह बी से हुआ है, ए का विवाह बी से हुआ है, लेकिन हमें ये नहीं पता है, ठीक। अब ऑप्शन में आपको दे देगा, देखो ऑप्शन में, देखो ऑप्शन भी अपनी तरफ से मैं बनाऊंगा, देखो कैसे बनाता हूं, ठीक है। ऑप्शन में बता दूं, माँ या पिता, दादा या दादी, मामा या मामी, ठीक है। ये चीजें मैंने बता दी। अब देखो ए का विवाह बी से हुआ, हमें पता है ए का विवाह बी से हुआ, तो ये बराबर में है ना। हम किसी से विवाह करते हैं या मेरी बहन है, तो हम लोग बराबर ही है ना, पति पत्नी भी बराबर दर्जा, भाई बहन का भी बराबर का दर्जा, माता पिता का भी बराबर का दर्जा, दादी दादी का भी बराबर दर्जा। वो आपस में अगर कहीं खड़े होंगे तो बराबर में ही खड़े होंगे, ऊपर नीचे नहीं खड़े होंगे, कोई उनमें से बड़ा नहीं होता है, ठीक है। अब ए का विवाह बी से हुआ है, सी का पुत्र डी है। अब ये बताओ, सी का पुत्र डी है, ठीक है। सी का पुत्र डी हमें मालूम है। अब इसमें सी का नहीं, सॉरी, बी का पुत्र डी है, बी का पुत्र डी है। अब यहां से देखो, बी का पुत्र क्या हुआ, पुत्र तो नीचे आएगा, बी का पुत्र क्या हुआ, डी। ये पुत्र है तो प्लस डी है, ठीक है। ए की बेटी है, डी जो है ए की बेटी है, डी ए की बेटी है। अब यहां से एक क्वेश्चन मैं और कराता हूं, ताकि आप लोगों को अपनी तरफ से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखो, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ठीक है। सी बी का पिता है, पिता है, ठीक है। सी बी का पिता है, सी जो है बी का पिता है। डी सी का भाई है, या डी सी का, डी जो है सी का भाई है, चलो भाई है। तो ए का डी से क्या संबंध है, क्या संबंध है। अब ये क्वेश्चन आप लोग अपनी तरफ से लगाओ, अब कोशिश करो। देखो ए बी का भाई है, मान लिया मैंने ए जो है बी का भाई है, यहां पे लिख, भाई है तो बराबर कर दर्जा, भाई है तो प्लस, ठीक। ए बी का भाई है, ये लाइन पूरी हो गई। अब पूछा सी बी का पिता है, सी जो है बी का पिता, तो पिता जो है सी बी का पिता है ना, किसका है, बी का पिता है, तो पिता है तो ऊपर जाएगा, तो पिता है मतलब मेल है तो प्लस, सी जो बी का पिता है, यहां तक खत्म, ठीक है। अब उसके बाद देखो, डी सी का भाई है, डी जो है सी का भाई है, इसका भाई क्या है, डी, किसका भाई है, सी का भाई है तो प्लस, ठीक है। यहां तक ये चीज खत्म। अब पूछा है तो ए का डी से क्या संबंध है, ए जो है डी का क्या हुआ, ए जो है डी का क्या हुआ। अब यहां से क्या है, बी का पिता है, ये पिता है ना, पिता ये भाई है, ठीक है। तो ए का भी पिता यही है ना भाई, ए भी, दोनों भाई है, तो इसका पिता भी सी है, इसका पिता भी सी। और सी जो पिता है, पिता के भाई हमारे कौन हुए, पिता के भाई हमारे कौन हुए, जल्दी से बताओ, पिता के भाई हमारे कौन हुए। तो ऑप्शन क्या है, पिता के भाई हमारे कौन हुए, चाचा। ये हमारा राइट आंसर है। चीजें समझ में आ रही है आपको, कैसे हम ऊपर नीचे करते हैं, कैसे हम डायग्राम बनाते हैं। ये चीज मैं कुल मिला के मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि डायग्राम कैसे बनाना है, कैसे इन क्वेश्चनों को मैं हल करूंगा, वो चीज बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं। एक क्वेश्चन मैं फिर से अपनी तरफ से कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को समझ में आए, क्लास में ही समझो, मजा तभी आएगा, ठीक है। चलो देखो,
अब मैं कोशिश करता हूँ एक और क्वेश्चन बताने की। राम का पिता रोहन है, ठीक है, रोहन है, ठीक, रोहन है, रोहन का भाई श्याम है, ठीक है, समझ में आ रहा है? रोहन का भाई श्याम है, श्याम महेश का लड़का है, श्याम महेश का पुत्र है, तो राम महेश का क्या हुआ? क्या होगा? अब ये क्वेश्चन लगाना है। राम का पिता रोहन है। अब एक बताओ, राम का पिता कौन है? राम यहां लिख लिया हमने, ठीक है, राम का पिता कौन है? राम का पिता रोहन है, ठीक, हमने लिख लिया रोहन। पिता है राम, लड़का है, रोहन उसका पिता है, तो प्लस, ठीक, राम का पिता रोहन का भाई श्याम है। रोहन का भाई कौन है? श्याम है, भाई है, ठीक, भाई है तो बिल्कुल बराबर में रहेगी। देखो हमारी बहन अगर हमको होती तो हम दोनों बराबर में होते, हमारे पिता माँ होती वो दोनों लोग बराबर में होते। तो जो बहन भाई खून का रिश्ता है आपस में, तो वो लोग हमेशा बराबर पे ही रहेंगे। जैसे दादा दादी होते तो वो लोग आपस में बराबर में ही रखे जाते, कोई बड़ा दर्जा नहीं होता उन दो लोगों का आपस में, ठीक है। तो यहां तक हमने लिख लिया, रोहन का भाई श्याम है, यहां तक हो गया। श्याम महेश का पुत्र है। श्याम जो है, श्याम किसका पुत्र है? महेश का, ठीक है। तो महेश इसके क्या हुए? इन लोगों के पिता हुए ना, पुत्र है तो महेश इन लोगों के क्या हुए? पिता हुए, ठीक है। अब चीज यहां तक हो गई, ठीक। अब राम महेश का क्या हुआ? अब एक चीज बताओ, राम के पिता कौन हो गए? रोहन, और रोहन के पिता कौन हो गए? महेश, रोहन के पिता कौन हो गए? महेश, ठीक। तो मेरे पिता के पिता, राम के पिता, अब मैं क्वेश्चन बना, राम के पिता रोहन हो गए, ठीक है, और रोहन के पिता कौन हो गए? महेश, ठीक। अब क्वेश्चन कहां से पूछ रहा है? तो राम क्या, तो राम महेश का क्या संबंध है? राम जो है महेश का क्या हुआ? राम जो है महेश का क्या होगा? राम जो है महेश का क्या होगा? तो ये हमारे, अब ये बताओ, महेश है, महेश का लड़का कौन हो गया? रोहन, और रोहन का लड़का कौन? राम। तो क्या हुआ? नाती बोलते हैं ना, नाती अपने वहां की भाषा में। तो कौन हुआ? राम कौन हुआ? नाती हुआ। किसका नाती हुआ? किसका हुआ? महेश का, ठीक। चीजें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। तो आज मैंने अब बहुत सी चीजें समझाने की कोशिश की, लेकिन आप लोगों को उतना समझ में नहीं आया होगा। कल मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन लेके आऊंगा, रक्त संबंधी के, तब आपको और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। मुझे लग रहा होगा आज कम समझ में आया, लेकिन कल की क्लास में आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। जो लोग पढ़ रहे हैं ना अभी, वो लोग ही नौकरी लेंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। मैं खुद नहीं पढ़ाने की टाइम निकाल पाऊंगा पढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं खुद पढ़ना पड़ता है मुझे, और फिर ड्यूटी के साथ साथ मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज़ें देने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोग भी पुलिस में भर्ती हो पाओ। लेकिन आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई अगर नहीं पढ़ोगे, मेरा कुछ नहीं ले जाओगे, पढ़ोगे तो तुम्हारा ही भला होगा। तो दोस्त पढ़ते रहो अच्छे से अच्छे। अगर इस बार पढ़ लोगे, 2-3 महीने की अगर मेहनत कर लोगे, तो आज यूपी पुलिस में कल को आप दिखाई दोगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दोगे। तो बस आपको मात्र 2-3 महीने ही तो पढ़ना है, कौन सी ज़्यादा मेहनत करनी है। सिलेक्शन हो जाएगा, बस आराम आराम फरमाना है। अभी नहीं पढ़ोगे तो फिर पढ़ोगे क्या? जब पेपर एग्जाम हमारे खपड़ी पे आ जाएगा, मतलब मुश्किल से 10-15 दिन समय लग जाता है। ज़्यादातर लोग तभी पढ़ते हैं, अब वही लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि तुक्का भी मारते हैं, या फिर जो क्वेश्चन नहीं आता उसको भी करने की कोशिश करते हैं, मामला गड़बड़ा जाता है। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है, 100% सिलेक्शन लेना है, तो दोस्त आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो, वरना बाद में पछताने के अलावा आप लोगों के पास कुछ नहीं रहेगा। सिर्फ मात्र 3 महीने की मेहनत आप लोगों को पूरी जिंदगी भर बैठ के खिलाएगी। तो आप लोगों को मात्र 3 महीने ही तो मेहनत करना है, वो और तो कुछ करना नहीं है। मैं अपनी तरफ से पूरा ज्ञान देने की, आप जितना भी मुझे आता है, या फिर मैं अपनी तरफ से जितना भी आप लोगों को कंटेंट दे पाता हूँ, वो मैं अपनी तरफ से देने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोगों को वो चीज़ें समझ में आए। मैं कोशिश यही करता हूँ कि क्लासेस समझ में आए आप लोगों को, वो भी क्लास में ही, बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर एक बार मेरी क्लास देख लिया, अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट में जरूर बताना। मैं अपनी तरफ से यही कोशिश करता हूँ आप लोगों के समझ में आए, आप लोगों का सिलेक्शन हो पाए। तो दोस्त आज के लिए इतना ही काफ़ी। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। अब नेक्स्ट क्लास आप लोग जरूर देखना, ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आए। पार्ट 2 जरूर देखना। इसमें तो सिर्फ क्या था,
ट्रेलर था, अभी तो पिक्चर बाकी है। हैं, देखा था राजा ट्रेलर, पिक्चर अभी बाकी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।